दोस्तों आज की वीडियो में हम सब सेफ मैन आवर्स कैलकुलेशन के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि वीकली सेफ मैन आवर कैसे निकालते हैं, या फिर मंथली सेफ आवर कैसे निकालते हैं, या फिर ईयरली सेफ आवर कैसे निकालते हैं। साथ में हम ये भी देखने वाले हैं कि यदि किसी साइट पर LTI हो जाता है, जिसे लॉस्ट टाइम इंजरी, या फिर कोई फर्स्ट एड केस हो जाता है, या फिर कोई फैटिलिटी हो जाती है, या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, तो सेफ मैन आवर पर क्या इफेक्ट होता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी सेफ्टी के रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपको चार्ट दिख रहा है वीकली सेफ मैन आवर्स का, ये आपको फॉर्मेट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसमें से डेट, टोटल वर्कर्स पर डे, या फिर वर्किंग आवर पर डे पर वर्कर, जिसको बी से हमने इंडिकेट किया है। टोटल वर्किंग आवर्स C इक्वल टू A इंटू बी, यानी A और B को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल वर्किंग आवर्स उस दिन का निकलेगा। और नेक्स्ट हम सेफ मैन आवर्स अप टू लास्ट डेट, यानी पिछले दिन तक कितना सेफ मैन आवर था उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। और फिर ये जो है कम्युलेटिव सेफ मैन आवर मतलब टिल डेट, यानी इसको E इक्वल टू C प्लस D, यानी आज तक ये सेफ मैन आवर कितना हुआ है उसको इंडिकेट कर रहा है। तो हम डेट ले लेते हैं 1 जनवरी 2025 का, जिसमें आपको 70 यानी 70 टोटल वर्कर्स काम करने आए हुए हैं, और उस दिन जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो 8 घंटे तक वो काम कर रहे हैं। तो जो टोटल वर्किंग आवर आएगा तो 70 इंटू 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 560 होगा। और हम आज ही से इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसलिए लास्ट डेट तक हमने 0 इसका सेफ मैन आवर किया हुआ है। तो इसका जो हम दोनों को जोड़ेंगे तो 560 इसका सेफ मैन आवर होगा 1 जनवरी 2025 को। 2 जनवरी 2025 को जो वर्कर आए हुए हैं वो 65 हैं, और इस दिन जो काम हो रहा है वो 10 घंटे तक ये लोग काम कर रहे हैं। और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वर्किंग आवर 650 हो गया, और पिछले दिन का जो सेफ मैन आवर है 560 है। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे ये 2 दिन का सेफ मैन आवर हो गया 1210 आवर। 3 जनवरी 2025 को यहाँ 80 हमारे वर्कर्स आए हुए हैं। इस दिन 8 घंटे काम चल रहा है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 640 हो जाएगा। और पिछले दिन तक 1210 हमारा सेफ मैन आवर था। जब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद 1850 सेफ मैन आवर हो गया। अब 4 तारीख को आए हुए वर्कर 75, जिसमें 8 घंटे तक काम कर रहे हैं। टोटल वर्किंग आवर्स होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 हो जाएगा। और पिछले दिन तक जो सेफ मैन आवर था 1850, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 2450 हमारा सेफ मैन आवर हो जाएगा। इसी तरीके से 5 तारीख को 70 वर्कर्स आए हुए हैं काम करने के लिए, 8 घंटे तक काम कर रहे हैं। टोटल जो वर्किंग आवर्स होगा 560 होगा, और सेफ मैन आवर पिछले दिन तक 2425 है, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो 3010 सेफ मैन आवर होगा। इसी तरीके से 6 तारीख को 80 वर्कर्स आए हुए हैं, 8 घंटे तक ये काम कर रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 640 होगा। पिछले दिन तक 3010 सेफ मैन आवर था, दोनों को जोड़ेंगे तो 3650 सेफ मैन आवर हो जाएगा। अगले दिन ये संडे हम मान लेते हैं, और ये पूरे एक वीक का ये सेफ मैन आवर है जो 3650 आया हुआ है। आइए अब हम देख लेते हैं कि मंथली सेफ मैन आवर हम कैसे निकालते हैं। इस फॉर्मेट को आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वीक में आपने मान लीजिए 3650 टोटल सेफ मैन आवर्स आपने निकाला है, और पिछले वीक तक यानी आज इसी वीक से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इस वीक में 0 है, और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 3650 हमारा सेफ मैन आवर निकल के आएगा। सेकेंड वीक में मान लीजिए 3240 हमारा सेफ मैन आवर्स है, और पिछले वीक का 3650, और दोनों को जब जोड़ेंगे 6890 सेफ मैन आवर निकल के आएगा। ये सेकेंड वीक जनवरी का आ गया। थर्ड वीक का हमारा मान लीजिए 3810 आपने कैलकुलेट करके निकाला हुआ है टोटल सेफ मैन आवर। पिछले वीक तक यानी सेकेंड वीक तक 6890 सेफ मैन आवर था, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 10700 सेफ मैन आवर निकल के आएगा, जो कि थर्ड वीक तक का हो जाएगा। इसी तरीके से फोर्थ वीक का तो मान लीजिए 3550 सेफ मैन आवर है, और पिछले वीक का हमारा 10700 सेफ मैन आवर था, दोनों को जब जोड़ेंगे 14250 सेफ मैन आवर निकल के आएगा। तो ये जो निकल के आया है 14250, ये पूरे जनवरी का एक मंथ का ये सेफ मैन आवर है।
आइए अब हम ईयरली वाइज सेफ मैन आवर कैलकुलेट कर लेते हैं। जनवरी का जैसे है ये टोटल सेफ मैन आवर 14,250 और लास्ट में मंथ में यानी इसी मंथ से हम स्टार्ट किए हुए हैं तो लास्ट मंथ का हम 0 ले लेंगे तो टोटल हमारा सेफ मैन आवर निकल के आ जाएगा जनवरी का 14,250। फरवरी का मान लीजिए 15,110 और पिछले मंथ यानी जनवरी का 14,250 सेफ मैन आवर है, दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 29,360। मार्च में हम अगर निकालेंगे तो 14,555 मान लीजिए सेफ मैन आवर है और पिछले मंथ का 29,360। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो 43,915 सेफ मैन आवर हो जाएगा। इसी तरीके से हमने एक कैलकुलेशन किया हुआ है, इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो लास्ट में हमारा जो दिसंबर में आया हुआ है 14,235 इसमें टोटल सेफ मैन आवर है और पिछले मंथ तक यानी नवंबर तक 1,62,185 सेफ मैन आवर है। दोनों को जब जोड़ेंगे तो 1,76,420 टोटल सेफ मैन आवर होगा। सो फ्रेंड्स, ये पूरे एक साल का जो हमारा सेफ मैन आवर निकल के आया है 1,76,420 टोटल सेफ मैन आवर है। इसी तरीके से आप हर एक साल का निकालते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप सेफ मैन आवर कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं कि जब किसी साइट पर कोई एक्सीडेंट या फिर कोई LTI या फिर किसी का फैटलिटी होता है तो सेफ मैन आवर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सो फ्रेंड्स, जब किसी साइट पर LTI होता है या फिर फैटलिटी होता है तो उस एक्सीडेंट के बाद तुरंत ही जो हमारा टोटल सेफ मैन आवर है वो 0 कैलकुलेट हो जाता है और उसके अगले दिन से फिर 0 से स्टार्ट कर देते हैं। और कोई भी फर्स्ट एड केस में या फिर कोई हल्का फुल्का इंजरी में हम उसको सेफ मैन आवर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ जो LTI और फैटलिटी हुआ है वो पूरे सेफ मैन आवर को 0 कर देगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी को पता चल ही गया होगा कि सेफ मैन आवर कैलकुलेट कैसे करते हैं और साथ में यदि किसी साइट पर LTI या फिर कोई इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट या फिर फैटलिटी होती है तो सेफ मैन आवर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सो वीडियो को यहीं अंत करते हैं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।